हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं एन शंकर और आप देख रहे हैं नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी राजा की कहानी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सोना से लिखा गया है। एक ऐसा राजा जिसने तलवार से नहीं, बुद्धि और दया से अपना राज्य बचाया। ये कहानी है कश्मीर के महान राजा अवंतीवर्मन की। अध्याय 1, मौत की घाटी बन चुका। कश्मीर 9वीं शताब्दी का कश्मीर, आज जिस कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, तब वही कश्मीर बन चुका था। भूख, बाढ़ और लूट का नर्क। झेलम नदी हर साल उफनती, गांव डूब जाते, फसलें बह जाती, लोग भूखे मरते और ऊपर से भ्रष्ट मंत्री कर इतने कि किसान रोते रोते जमीन छोड़ देते। राजा नहीं, सिर्फ नाम का शासक था। दरबार में षड्यंत्र, सीमा पर दुश्मन, अंदर अकाल। लोग कहते भगवान ने कश्मीर को छोड़ दिया है। उसी समय राजघराने में एक युवक था, अवंतीवर्मन। दूसरे राजकुमारों की तरह उसे शिकार, शराब, नाच गाना पसंद नहीं था। वह चुपचाप गांवों में जाता, लोगों की बातें सुनता, बच्चों को भूखा देखता। उसका दिल कांप उठता। एक दिन उसने देखा एक मां अपने बच्चे को रोटी का आखिरी टुकड़ा देकर खुद भूखी सो गई। उस रात अवंतीवर्मन सो नहीं पाया। उसने खुद से कहा, अगर मैं राजा बना तो पहले लोगों का पेट भरूंगा, फिर अपना। पुराना राजा बीमार पड़ा। दरबारियों ने मौका देखा, षड्यंत्र शुरू हुए। कुछ मंत्री चाहते थे कि कमजोर राजा बने ताकि वे खुद शासन कर सकें। अवंतीवर्मन सबसे बड़ा खतरा था। उसे मारने की योजना बनी। एक रात उस पर हमला हुआ, लेकिन उसका मित्र और सेनापति रत्नपाल ने उसकी जान बचाई। रत्नपाल बोला, महाराज, यह दरबार सांपों का गढ़ है। अवंतीवर्मन बोला, अगर मैं भाग गया तो जनता किसके भरोसे रहेगी? जनता विद्रोह कर उठी। किसानों ने दरबार घेर लिया। सब एक ही नाम चिल्ला रहे थे, अवंतीवर्मन, 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 अवंतीवर्मन। मंत्रियों को झुकना पड़ा, उसे राजा बनाना पड़ा। लेकिन राज तिलक के समय उसने सोने का मुकुट हटाकर कहा, जब तक मेरा राज्य भूखा है, मैं सोना नहीं पहनूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सबको लगा राजा सेना बढ़ाएगा, लेकिन उसने पहला आदेश दिया, नदी को रोको। सब हंस पड़े। राजा पागल हो गया है। तभी दरबार में आए एक बूढ़े इंजीनियर सूर्य। उन्होंने कहा, मैं झेलम को नियंत्रित कर सकता हूं। सबने मजाक उड़ाया, लेकिन अवंतीवर्मन ने विश्वास किया। सालों तक बांध बने, नहरें बनी, दलदल सूखाए गए। हजारों मजदूर काम पर लगे। राजा खुद धूप में उनके साथ मिट्टी उठाता। लोग कहते, यह राजा नहीं, हमारा अपना आदमी है। धीरे धीरे बाढ़ बंद हुई। पहली बार खेत हरे हुए, धान लहलहाया, बच्चे हंसे। कश्मीर फिर से जन्नत बन गया। लेकिन सफलता सबको अच्छी नहीं लगी। भ्रष्ट मंत्री भूखे मर रहे थे, रिश्वत के बिना। उन्होंने दुश्मन राज्य से हाथ मिला लिया। राजा को मारने की साजिश, जहर, हत्या, राजद्रोह। एक रात महल में हमला हुआ। अवंतीवर्मन ने तलवार उठाई। कई सालों बाद वह खुद युद्ध भूमि में उतरा। रत्नपाल बोला, महाराज, आप पीछे रहिए। राजा बोला, जो जनता के लिए जीता है, वो उनके लिए लड़ भी सकता है। भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार गद्दार पकड़े गए। राजा ने उन्हें मौत नहीं दी, बल्कि कहा, सजा से डर पैदा होता है, सुधार से वफादारी। यह सुनकर दुश्मन भी उसका प्रशंसक बन गया। उसके शासन में टैक्स कम, खेती दुगनी, व्यापार 4 गुना, शिक्षा मुफ्त, मंदिर, विहार, नगर निर्माण। लोग उसे कहते, प्रजा का पिता, प्रजा का पिता, प्रजा का पिता। बुढ़ापे में राजा झेलम किनारे बैठा था। एक बच्चा आया, पूछा, महाराज, आप सबसे ताकतवर कैसे बने? राजा मुस्कुराया, मैंने तलवार नहीं, लोगों का विश्वास जीता। कुछ दिन बाद अवंतीवर्मन दुनिया छोड़ गया, लेकिन
आज भी कश्मीर में उसके बनवाए बांध, नगर और मंदिर खड़े हैं, जैसे कह रहे हों, सच्चा राजा वही जो जनता के लिए जिए। कहानी की सीख असली नेतृत्व ताकत से नहीं, सेवा से आता है। जनता का विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समाधान बुद्धि से निकलता है। सच्चा राजा वही जो अपने लोगों के लिए त्याग करे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं एन शंकर। मिलते हैं अगली एक और रोमांचक कहानी के साथ। जय हिंद।